हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपके लिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आंसर करना कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। हमने लगभग सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है जो कि है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वो भी हम जल्द से खत्म करवा देंगे और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या PYQ की सीरीज लेकर आएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये चैनल नया चैनल है। अभी अगर आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे हैं हमारे 119 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके बढ़ा सकते हैं ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जितने भी हमने चैप्टर्स करवाए हैं उन सब का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मोटिव ये है कि अभी रिसेंटली CBSE ने आपके जो 10th के एग्जाम्स हैं उसके अंदर कुछ फेरबदल किए, रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जाम्स किए। अब आपको उससे फर्क पड़ना चाहिए या नहीं चाहिए वो हम देखते हैं। अब ये जो नोटिस है ना, ये 29 दिसंबर को आया है, 2 दिन पहले का ये जो है वो नोटिस है। और ये नोटिस क्या कह रहा है? इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशन ऑफ द क्लास 10th एंड 12th which have been earlier scheduled on 3 March have been rescheduled due to administrative reasons. The revised dates are as follows. ये कह रहा है कि जो आपके एग्जाम 3 मार्च को होने वाले थे, 3 मार्च को जो आपके एग्जाम होने वाले थे यही एग्जाम रीशेड्यूल हुए हैं, बाकी आपका कोई एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हुआ है। तो अगर आपका 3 मार्च को कोई एग्जाम आ रहा था तो वही रीशेड्यूल हुआ है। और उसकी रीशेड्यूल डेट कब है ये हम क्लास 10th का देख रहे हैं। जो एग्जाम पहले 3 मार्च को होना था वो कब होगा? आपका 11 मार्च को। आपका लास्ट जो एग्जाम है वो 10 मार्च का है और उसके एक दिन बाद आपका ये एग्जाम होने वाला है। अब आपका अगर 3 तारीख को एग्जाम है या नहीं है उसके लिए मैं एक बार आपको वापस डेट शीट दिखा देता हूँ जो कि हमने पहले डिसाइड की थी। ये आपका मैथ्स का पेपर है जो कि आपका होगा 17 फरवरी को। उसके बाद आपका जो है इंग्लिश का पेपर है वो है आपका 21 फरवरी को। उसके बाद आपका जो मेन पेपर है वो है आपका साइंस का, वो है आपका 25 फरवरी को। फिर इसमें जिन बच्चों के कंप्यूटर साइंस है उनका 27 फरवरी को है। और फिर बाद में आपका हिंदी का पेपर है 2 मार्च को। अब ये जो शेड्यूल या सर्कुलर आया ये सिर्फ 3 मार्च के लिए। तो अगर आपके 10th बोर्ड में इनमें से कोई सब्जेक्ट है, जैसे तिब्बतियन हो गया, जर्मन हो गया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC हो गया, भूटी हो गया, बोडो हो गया, तंगुल हो गया, जापानीज, भूतिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो, मिल्यू, एलिमेंट्स ऑफ कीपिंग बुक्स एंड अकाउंटेंसी, अगर आपका कोई 10th में ये सब्जेक्ट है तो आपका जो एग्जाम है वो 3 मार्च को नहीं होगा, वो अब कब होगा? 11 मार्च को। जिन बच्चों के ये एग्जाम इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है उनके लिए ये सर्कुलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ जो 3 मार्च को एग्जाम होने वाला था वो 11 मार्च को होगा। तो ये जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका जो एग्जाम है वो 11 मार्च को होगा। और लास्ट आपका पेपर जो है वो सोशल साइंस का है 7 मार्च को। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपका पहला पेपर है मैथ्स का, फिर है आपका इंग्लिश का, फिर है आपका साइंस का, फिर आपके किसी बच्चों के अगर कंप्यूटर लिया हुआ है तो कंप्यूटर का है, फिर बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम है आपके, और लास्ट में आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, मैथ्स का आपका पेपर है 17 फरवरी, इंग्लिश का है 21 फरवरी, साइंस का है आपका 25 फरवरी, कंप्यूटर का आपका 27 फरवरी, और हिंदी का आपका जो है, एक बार मैं देख लेता हूँ हिंदी का कब है आपका। हिंदी का है आपका 2 मार्च का, 2 मार्च का आपका हिंदी का है, और 7 मार्च आपका सोशल साइंस का है। तो हम आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं,
7 मार्च में अभी बहुत टाइम है। अगर आप अभी से सोशल साइंस हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो सकती है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, या आप इसको बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन या अपडेट इतना सही है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 2 मार्च को पहले था, 3 मार्च को पहले दिन का एग्जाम था। अब जो 3 मार्च को उनके जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो 3 मार्च को नहीं होके 11 मार्च को होगा। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट इसमें नहीं फॉल कर रहा तो ये सर्कुलर आपके लिए नहीं है। आप लोगों की डेट शीट एज इट इज वही फॉलो की जाएगी जो पहले दी गई थी, और ये पहले डेट शीट आपकी आई थी 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को आपकी ये लिस्ट आई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज ये छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरीके के अपडेट चाहिए और इसी तरीके से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 4 बजे, हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।